आज हम मनोविज्ञान में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? सीखने का व्यवहारात्मक सिद्धांत। सीखने का पहला है सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो किस व्यवहार पर? तो अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? तो उत्तर है इसका सीखने का व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है, फिर से अगर रिपीट करें तो प्रश्न ये है कि सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने का व्यवहारात्मक सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है प्रयास व त्रुटि। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, यानी उद्दीपक, स्टिमुलस। फिर तीसरा है प्रतिक्रिया का विलोप होना अधिक कठिन है। किस समय? प्रतिक्रिया, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि प्रतिक्रिया का विलोप हो जाना अधिक कठिन है, किन परिस्थितियों में? तो यदि हम आंशिक पुनर्वलन दें किसी को, अगर हम पुनर्वलन तो दे रहे हैं, लेकिन कैसा दे रहे हैं उसको? आंशिक, है ना। पुनर्वलन तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन कैसा दे रहे हैं? आंशिक दे रहे हैं, तो और भी अधिक कठिन हो जाएगा। फिर प्रतिक्रिया का क्या हो जाएगा? विलोप हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है? आंशिक पुनर्वलन दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ की, तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? सीखने मतलब अधिगम। अधिगम की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? अगर सोपान आ जाए बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कौशल सीखने की पहली अवस्था में और सीखने की प्रक्रिया के प्रथम सोपान में। तो अगर आ जाए कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है, तो फिर आंसर लगाना है जिज्ञासा। ठीक है, और फिर कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? तो फिर हो जाएगी अनुकरण। देखो, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। सोपान अगर आ जाए तो जिज्ञासा है। और अगर कौशल सीखने की, कौशल मतलब कोई भी कार्य जो हम लोग सीख रहे हैं, तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होगी? अनुकरण। क्या होगी? अनुकरण। किसी चीज़ को, किसी को आपको फॉलो करना है, उसकी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आप किसी कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप किसी कक्षा का ध्यान? आप किसी कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आंसर मिलेगा उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, स्टिमुलस चेंजमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 7 क्वेश्चन है। फिर हम लोग रिपीट भी करेंगे एक बार, रिवाइज। शिक्षण, देखो पुनर्वलन, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमेशा याद रखना कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रबलन का। प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत तो दिया था क्लार्क हल ने। लेकिन अगर आ जाए शिक्षण पुनर्वलन, शिक्षण का पुनर्वलन सिद्धांत, तो ये दिया था BF स्किनर ने। देखो, प्रबलन आ जाए, पुनर्वलन आ जाए, तो ये लगाना है आपको क्लार्क हल। लेकिन अगर आ जाए कि शिक्षण का, टीचिंग का पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया है? BF स्किनर ने। ठीक है, और ये BF स्किनर कहाँ के थे? ये थे अमेरिका के। ठीक है, फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अधिगम की दार्शनिक आधार पर, ये तो आप मोस्ट में लगाओ।
अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या दी। किसने दी? फ्रॉबेल ने। किसने दी? फ्रॉबेल ने। अधिगम की प्रश्न कैसे आएगा? देखो प्रश्न ऐसे आएगा कि अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या दी है। किसने दी है? फ्रॉबेल ने। दूसरा थ्योरी में, दूसरा आपको डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या दी? फ्रॉबेल ने। और ये भी पूछ सकते हैं किस आधार पर दी? तो दार्शनिक ने दी। ठीक है। फिर भ्रूण काल होता है। भ्रूण काल होता है। कितने सप्ताह का होता है? 2 से लेके 8 सप्ताह का होता है भ्रूण काल। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगाओ इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा लें। वैसे ये सभी मोस्ट है। 10वां क्वेश्चन है, भ्रूण काल होता है कितने सप्ताह का? 2 से 8 सप्ताह का। ये भी पूछ सकते हैं कि 2 से 8 सप्ताह का इनमें से कौन सा काल होता है? भ्रूण काल होता है। गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं गुणसूत्र? गुणसूत्र होते हैं स्थिर। ठीक है। प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अर्थ है? अगर आपको पता होगा तो आप लगा दोगे कि प्रकृति पोषण में विवाद, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अर्थ है जैविकीय विशिष्टताएं या जैविकीय सूचनाएं। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अर्थ है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। लास्ट हम लोग देखते हैं, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो आंसर आएगा 3 वर्ष। ठीक है। हम लोग रिवाइज कर लें एक बार। तो सीखने, सबसे पहला है सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? सीखने का व्यवहारात्मक सिद्धांत। दूसरा है प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? लक्ष्य। प्रतिक्रिया का विलोप होना अधिक कठिन हो जाता है आंशिक पुनर्बलन देने के बाद। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान जिज्ञासा और कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण। आप किसी कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कैसे? उद्दीपन परिवर्तनों के द्वारा। शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था। अधिगम की दार्शनिक आधार पर, इसकी अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या दी फ्रॉबेल ने। ठीक है। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। अधिगम की दार्शनिक आधार पर व्याख्या दी है। किसने दी है? फ्रॉबेल ने। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह। गुणसूत्र कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अर्थ है, क्या अर्थ है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा। इसको भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल दें। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? सार्थक शब्द मतलब जो फैक्ट हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कोई मतलब निकलता हो, उन शब्दों का प्रयोग करने लगता है। शब्दों का, ना कि वाक्यों का। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का। थैंक यू।